बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। कहानी का शीर्षक है कृतघ्न चूहा। एक बार की बात है, एक नदी किनारे एक साधु कुटिया बनाकर रहते थे। उसी कुटिया में उनके साथ एक चूहा भी रहता था। साधु महात्मा उस चूहे से बहुत प्यार करते थे। उसे रोज खाने के लिए भोजन और दूध आदि देते रहते थे। एक दिन की बात है, साधु बाहर गए हुए थे। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि चूहा दुबक कर बैठा हुआ है। उन्हें लगा कि पता नहीं क्या हुआ। जैसे ही उन्होंने इधर उधर देखा तो देखा एक बिल्ली घात लगाए बैठी थी। वो चूहे को पकड़ने ही वाली थी। साधु ने अपनी योग शक्ति से उस चूहे को बिल्ली बना दिया और वो निश्चिंत हो गए कि अब वो चूहा किसी से नहीं डरेगा। लेकिन वो उस बिल्ली को अभी भी चूहे के नाम से ही बुलाते थे और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कुछ दिन बाद जब बिल्ली बाहर गई तो कुछ कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। साधु ने जब ये देखा तो उन्होंने उस बिल्ली को कुत्तों में बदल दिया और वो सोचने लगे कि अब वो चैन से रह पाएगा। लेकिन फिर भी वो चैन से ना रह पाया, क्योंकि उसके पीछे जंगल में शेर पड़ गया था। साधु ने देखा कि अभी भी वो चूहा सुरक्षित नहीं है, तो उन्होंने अपनी योग शक्ति से कुत्ते से उसे शेर बना दिया। शेर बनाकर भी वो उसे अपने साथ ही रखते थे और अभी भी वो उसे चूहा ही बुलाते थे। मगर शेर बनने की वजह से चूहे को अपने ऊपर घमंड हो गया था, क्योंकि उसे देखते ही सब डर कर छुप जाते थे। उसे लगता था कि अब हर कोई मुझसे डरता है और वो घमंड से भर चुका था। एक दिन जब साधु ने उन्हें चूहे से बुलाया, चूहे के नाम से बुलाया, तो उसे बहुत गुस्सा आया कि मैं तो शेर हूँ और ये मुझे चूहे के नाम से ही बुलाने लगे हैं। तो वो झट से साधु के ऊपर झपटने लगा। साधु को अपनी गलती समझ में आ गई। उन्होंने दोबारा से योग शक्ति से उसे चूहा ही बना दिया और साधु को समझ में आ गया कि अगर किसी को हमारी मदद की जरूरत नहीं है तो हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए और भगवान ने जिसको जैसा बनाया है उसे वैसे ही रहने देना चाहिए। क्योंकि उन्होंने उसे शेर बनाया था, लेकिन उसमें घमंड भर गया था और घमंडी होने के साथ साथ जिसने उसे शेर बनाया था वो उसे ही खाने चला था। तो कैसी लगी ये कहानी आपको? अच्छी लगी ना? क्या सीखा आपने इस कहानी से? यही कि हमें कभी भी उन्हीं की मदद करनी चाहिए जिन्हें उसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। क्योंकि जो कृतघ्न लोग होते हैं, यानी उपकार को ना मानने वाले होते हैं, उनके लिए आप जो चाहे करो, वो कभी भी आपको धन्यवाद नहीं करते और समय आने पर आपको चोट जरूर पहुंचाते हैं। तो ये कहानी आप अपने दोस्तों को, छोटे बहन भाइयों को सुनाइएगा और शिक्षा भी बहुत जरूर बताइएगा कि हमें हमेशा उन्हीं की मदद करनी चाहिए जिन्हें उसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। अब हम फिर से चलते हैं। बाय बाय एवरीवन।